कैसे एक छोटा सा स्टार्टअप एक गैराज से स्टार्ट होकर एक ग्लोबल टेक्नोलॉजी लीडर बनता है। वही स्टार्टअप जो एक टाइम पर फेल होकर बंद होने वाला था, आज एक ऐसा एंटरप्राइज बन चुका है जिसकी वर्थ कई देशों की जीडीपी से बहुत ज्यादा हो चुकी है। जी हाँ, आप डिस्क्रिप्शन से समझ ही गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। इस गैराज से ग्लोबल तक की जर्नी को आज हम फील करने वाले हैं और ये फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि एप्पल की वो कौन सी ऐसी सीक्रेट सॉस है जिसकी वजह से वो एक ब्रांड बनता ही जा रहा है और ग्रो करता ही जा रहा है। किस तरह से एक ब्रांड वैल्यू और कंज्यूमर लॉयल्टी क्रिएट की जाती है, इसी पजल को सॉल्व करेंगे हम। ये बात है 1976 की, जब अमेरिका में कैपिटलिज्म हर तरफ से बरस रहा था और हर किसी को चस्का लगा हुआ था $1 मिलियन अमेरिकन ड्रीम अचीव करने का। उसी टाइम पे स्टीव जॉब्स अपने कॉलीग्स के साथ एक स्टार्टअप की शुरुआत करते हैं अपने बैकयार्ड गैराज से। अगले 2 सालों में कंपनी अपने फर्स्ट लाइन ऑफ प्रोडक्शन के साथ मार्केट में आती है। एप्पल 1 और एप्पल 2 जैसे प्रोडक्ट्स लॉन्च होते हैं, काफी अट्रैक्टिव स्लीक डिजाइन के साथ, लेकिन सामने से कंपटीशन भी कम नहीं था। IBM और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनीज बहुत ही कम प्राइस में बहुत अट्रैक्टिव ऑप्शंस लेके आ रही थी और एप्पल 3 और एप्पल लीसा जैसे प्रोडक्ट्स तो बहुत बुरी तरह मार्केट में फेल हो गए। इन्हीं सब प्रॉब्लम्स की वजह से कंपनी एक बहुत ही बड़े डाउन टर्न में चली गई। इवन 90s में तो कंपनी का हाल इतना ज्यादा बुरा हो गया कि कंपनी क्लोज डाउन की कगार पर आ गई। बट समहाउ स्टीव जॉब्स कंपनी में री एंट्री करते हैं एज एन इंटरिम CEO और वहां से कंपनी एक नए रास्ते पर चलती है, एक नई सोच के साथ। 2001 कंपनी के लिए एक बहुत ही लैंडमार्क ईयर था जब कंपनी पहली बार एक iPod नाम का ऑडियो डिवाइस लॉन्च करती है। This amazing little device holds 1,000 songs and it goes right in my pocket. 2003 में कंपनी एक iTunes नाम का प्लेटफॉर्म लॉन्च करती है। iTunes. और कंपनी की पूरी हिस्ट्री में जो सबसे रीडिफाइनिंग ईयर था दैट वाज 2007, जब कंपनी अपना पहला आईफोन लॉन्च करती है। iPhone. और यहीं से सिलसिला शुरू होता है अनस्टॉपेबल ग्रोथ का। बट समहाउ 2011 में स्टीव जॉब्स अपनी हेल्थ की वजह से कंपनी लीव कर जाते हैं और कंपनी की कमान संभालते हैं टिम कुक। लेकिन जब टिम कुक कंपनी के CEO बनते हैं तो बहुत लोग उनकी एबिलिटीज पर डाउट्स रेज करते हैं और 2014 में टिम कुक प्रूव्ड हिज मेटल जब एप्पल वॉच पहली बार लॉन्च होती है मार्केट में। और तब से अब तक कंपनी की ग्रोथ का सिलसिला कंटिन्यूसली चलता रहा है और 2016 में कंपनी एक बहुत ही मेजर माइलस्टोन अचीव करती है जब कंपनी का मार्केट वैल्यूएशन $1 ट्रिलियन हो जाता है। उसके कुछ ही सालों में बाय द ईयर 2021 कंपनी $2 ट्रिलियन का मार्क भी क्रॉस कर जाती है। अगर आज की डेट में इन आंकड़ों को आप एनालाइज करोगे तो ये समवेयर बिटवीन इटली और ब्राजील की जीडीपी के अराउंड लाई करता है। अब मूड क्वेश्चन सामने आ जाता है कि इतना बड़ा मैसिव टर्न अराउंड कंपनी कर कैसे पाई। जो कंपनी एक टाइम पे बैंकरप्ट होके बंद होने की कगार पर थी, आज की डेट में वो $1 ट्रिलियन एंटरप्राइज बन कैसे गई। इस ग्रोथ एंड अचीवमेंट की जो फाउंडेशन है उनको आप ट्रेस बैक कर सकते हो उन ईयर्स में जब स्टीव जॉब्स री एंट्री करते हैं कंपनी में। जो कंपनी उस टाइम पे एक नई आइडियोलॉजी के साथ आगे बढ़ती है। एप्पल डिसाइड करता है उस टाइम पे कि सिर्फ लिमिटेड प्रोडक्ट्स लॉन्च किए जाएंगे, क्वालिटी एंड डिजाइन पे स्पेसिफिक एम्फेसिस किया जाएगा और साथ में बहुत ही हैवी और रोबस्ट मार्केटिंग का सपोर्ट दिया जाएगा। और इन्हीं रीजंस की वजह से आज आप जो स्लीक डिज़ाइन, मिनिमलिस्टिक डिज़ाइन विद सिंपलिस्टिक लुक, ये जो कॉम्बिनेशन है एस्थेटिक्स का, आप एप्पल प्रोडक्ट्स में जब देखते हो तो यही वो चीज़ है जो एप्पल को डिस्टिंग्विश करता है। और एप्पल वॉज वन ऑफ दोज पायनियर ब्रांड्स जो मार्केट में इस टाइप के डिज़ाइंस फॉर द फर्स्ट टाइम लाया था। इसके बाद ही अगली चीज़ जो एप्पल को डिस्टिंग्विश करती है मार्केट में वो है उनके प्रोडक्ट्स की सीमलेस कनेक्टिविटी और एक पूरा इंटीग्रेटेड इकोसिस्टम। एप्पल के डिवाइसेस आज की डेट में एक दूसरे से इतने इजीली कनेक्ट हो जाते हैं कि कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत ही बेटर डील बनती है। और जब बात आ जाती है मार्केटिंग की तो एप्पल से अच्छा मार्केटिंग कोई और ब्रांड कर ही नहीं सकता। इनफैक्ट ब्रांड्स एप्पल की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को कॉपी करते आए हैं टाइम से। एक छोटा सा डिज़ाइन में भी अगर एप्पल कुछ चेंज करता है ना अपने अपकमिंग डिवाइस में, तो वो उस तरह से उसको मार्केट करता है कि एक कंज्यूमर उस डिवाइस की तरफ इतना ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाता है जैसे कि कोई रीडिफाइनिंग मूवमेंट आ गया हो मार्केट में। ये वाली चीज़ आपको एप्पल के हर डिवाइस लॉन्च इवेंट और कॉन्फ्रेंसेस में देखने को मिलेगी। दे नो हाउ टू सेल देयर प्रोडक्ट। और अगर एप्पल के डिवाइसेस का परफॉर्मेंस और उनका ऑप्टिमाइजेशन को डिस्कस न किया जाए, दैट वुड बी अ ग्रेट इनजस्टिस। आज की डेट में परचेज किया हुआ आईफोन आज से आने वाले 15 साल बाद भी वैसे ही परफॉर्म करेगा जैसा वो आज कर रहा है।
और ये उनके हर डिवाइसेस पे एप्लीकेबल है। उनके डिवाइसेस इतने ज़्यादा स्मूथ परफॉर्मिंग होते हैं और पावर को लेके इतने वेल ऑप्टिमाइज्ड हैं दैट यू डोंट नीड टू गो एनीवेयर एल्स। और स्पेशली जब से M सीरीज वाले प्रोडक्ट्स आए हैं मार्केट में, प्रोडक्ट्स की हाइप और ज़्यादा ही बढ़ती जा रही है। और फाइनली सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एप्पल को बहुत ज़्यादा डिस्टिंग्विश करता है अपने कंपटीशन, वो है डेटा सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी। आज की डेट में एक यूज़र अपने डेटा को लेकर इतना ज़्यादा कॉन्शियस है जो वो कभी भी नहीं था, और उसी चीज़ को एप्पल ने बहुत ही अच्छे तरीके से समझा। एप्पल डिवाइसेस में जब भी डेटा प्रोटेक्शन एंड डेटा सिक्योरिटी की बात आती है तो वो बहुत ज़्यादा बेटर परफॉर्म करते हैं एज कम्पेयर टू देयर कॉम्पिटिशन। आपने बहुत ही रेयरली सुनने को मिला होगा कि एप्पल डिवाइसेस को किसी ने हैक कर लिया या कुछ हो गया। तो डेटा सिक्योरिटी और प्राइवेसी के टर्म्स में एप्पल के प्रोडक्ट्स रिलेटिवली बहुत बेटर परफॉर्म करते हैं। उनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ज़्यादा अच्छा रहा है अपने काउंटर पार्ट से, और यही सारे वो रीजंस हैं जो एप्पल और अपने कंपटीशन के बीच में जो डाइवर्जेंस है उसको इंक्रीज करते जाते हैं, और विद टाइम ये डाइवर्जेंस इंक्रीज होती ही जा रही है। एप्पल के प्रोडक्ट्स को लेके एडिक्शन और एक अट्रैक्शन नेचुरली विजिबल है थ्रू आउट द वर्ल्ड। यही रीजन है कि आज की डेट में अगर आप हर साल का डेटा उठाओ तो एप्पल के फोन्स आपको बेस्ट सेलिंग टॉप 10 लिस्ट में मिलेंगे ही मिलेंगे। इनफैक्ट बहुत सारे केसेस में तो वो लीड करते हैं लिस्ट को। दिस शोज द पॉपुलैरिटी ऑफ देयर प्रोडक्ट्स। तो ये एप्पल की सक्सेस स्टोरी से हमें क्या मैसेज मिलता है? मैसेज बहुत ही स्ट्रॉन्ग है उन बडिंग कंपनीज के लिए जो मे बी आज की डेट में बहुत ऑप्टिमल स्टेज में ना हो, बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म ना कर रहे हो, लेकिन थिंग्स कैन ऑलवेज बी टर्न अराउंड एंड रीडिफाइंड। अगर वो कंपनी भले वो एक छोटा सा स्टार्टअप क्यों ना हो, अगर अपने प्रोडक्ट्स को दूसरों के प्रोडक्ट से डिफरेंशिएट कर सकते हैं और अपने ओरिजिनल आइडिया पे स्टिक कर सकते हैं फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन, तो सर्टनली ब्रांड बनाया जा सकता है। इनफैक्ट बहुत सारे सक्सेसफुल ब्रांड्स की जब हम बात करते हैं आज की डेट में, उन्होंने एप्पल के मॉडल को ही स्टडी करा, उससे लर्निंग्स ली एंड फाइनली उनको इम्प्लीमेंट करके अपनी लाइन ऑफ प्रोडक्शन निकाली। और आपको क्या लगता है इस एप्पल वाली स्टोरी से हमें और क्या क्या लर्निंग्स मिली जिन्हें हमें हमारी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना चाहिए? आप कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज बने रहिए थॉटफुल फैक्ट्री के साथ अमेजिंग वीडियोस के लिए। तब तक के लिए गुड बाय।